जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा मनमाने पैसे मांगने का मामला सामने आया है। गंगा सिंह जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन अजमेर ने बताया कि उनके वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के परिजन को एम्बुलेंस चालकों ने अनावश्यक रूप से पैसे मांगे। जाटव ने बताया कि एम्बुलेंस चालकों ने 600 से 1000 रुपए तक की मांग की, जबकि अन्य वाहनों में यह राशि 200 रुपए तक हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस चालक मरीजों और उनके परिजनों को लूट रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं। सभी नर्सिंग कर्मियों ने एम्बुलेंस एसोसिएशन पर कार्यवाही करने की बात कही है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को मेरी दीदी की डेथ हुई थी और यहाँ से प्रशासनिक भवन के यहाँ से एम्बुलेंस लेके गए थे, तो उसकी 600 रुपये वैशाली नगर में डेड बॉडी लेके जानी थी और है ना उन्होंने 600 रुपये दिए, उसकी कोई रसीद भी नहीं दी। बाद में मैंने बात करी तो उन्होंने बोले यही किराया लगेगा, जबकि डेड बॉडी का तो शायद इतना लगता नहीं है। तो क्या लगता है कि अपने मनमानी नहीं कर रहे हैं सब? हाँ, मनमानी तो है ही। 600 रुपये कौन लेता है डेड बॉडी के, आप बताइए। और ज्यादा दूर भी नहीं था, वैशाली नगर ही तो है। जेएलएन से वैशाली नगर कितना दूर है? रसीद मांगने पर रसीद भी नहीं दी। जबकि इनको स्थायी रेट है क्या? कोई है? स्थायी रेट है क्या किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, स्थायी रेट होगी यहाँ की, लेकिन उसमें तो 600 रुपये रसीद तो देनी चाहिए ना। रसीद क्यों नहीं दी उन्होंने? आज हमारी समस्या ये रही कि हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हमारे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी हैं, उनका कोई परिजन यहाँ पे भर्ती था, वो डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस एसोसिएशन के नाम पे जो रेट लिस्ट चिपका रखी है उनके पास आए, तो उन्होंने अनावश्यक रूप से पैसे मांगे। तो उन्होंने हमारे वरिष्ठ नर्सिंग के जो रिश्तेदार था उनको फ़ोन किया कि यार यहाँ पे इतने पैसे मांग रहे हैं, आपका कोई मिलने वाला हो तो सस्ते में भिजवा दो, क्योंकि आज कोई भी पेशेंट आता है, दुखियारी होता है। इवन देन ये डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। अभी हमारी सिस्टर थी, उनकी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो वैशाली नगर जाने के भी इन लोगों ने 1000 रुपये 600 रुपये ये मांगते हैं, जबकि वही टेम्पू वाला या अन्य वाहन उसको 200 रुपये में छोड़ सकता है। तो जैसे उनकी आज हमारे पास वो सिस्टर भी मौजूद हैं, जिनकी सिस्टर की जब डेथ हुई तो उनसे 600 रुपये मांगे गए, 1000 रुपये मांगे गए और उनको मजबूरन देने पड़े, क्योंकि रसीद भी नहीं दी, क्योंकि दूसरा वाहन को जाने नहीं देते, जिसके कारण चिकित्सालय में जो मरीज आता है बाहर का उसको अनावश्यक रूप से लूटा जा रहा है एसोसिएशन के नाम से। और हमारे जो नर्सिंग कर्मचारी साथ वो बदतमीजी करिए, इसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिकित्सालय प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी बिजी होने के कारण उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे ऐसा कोई भी एसोसिएशन से कोई गठजोड़ नहीं है, ना हमने रेट लिस्ट चिपकाने के लिए यहाँ पे अलाउ कर रखा, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती कर रखी है। कि परमेश्वर जी ने गाड़ी मंगाई साईं हेल्थ केयर की। आज से 1 महीने पहले भी एक परमेश्वर जी वहाँ पे आए हमारे काउंटर पे कि वासुदेव जी कहाँ पे है, कि वासुदेव से मेरे को बात करनी है। मैं आया यहाँ पे, तो मेरे को अगले ने कहा भैया परमेश्वर बात करना है। मैं कहा भाई कुछ काम होगा तो अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे रहता हूँ टाइम, मेरा टाइमिंग ये है कि नहीं, वो बनवारी की गाड़ी लगाने के लिए बात करने आए यहाँ पे कि बनवारी गाड़ी हमारे स्टाफ की, तो वो गाड़ी लगानी पड़ेगी और नहीं लगाओगे तो तुम्हारे को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, कि यहाँ आपको काम करना तो हमारे यहाँ मिलकर काम करना। वो बात तो होगी वहाँ ख़त्म। आज सुबह गाड़ी आई तो मैं यहाँ परमेश्वर हूँ, मैंने बोला परमेश्वर जी यहाँ पे यूनियन बनी हुई है, अगर आपका कोई घर का मैटर है तो हम बैठे हुए हैं, आप कम से कम ये तो हमें इन्फॉर्मेशन को दोगे कि भाई साहब ये भैया ये बात है। अगर हम नहीं बेचते हैं तो हम गुनहगार हैं वहाँ पे। तो उस टाइम के नहीं, मैं तो गाड़ी भेजूँगा तो मैं करना जो कर लेना, मैं तो कमीशन लेता हूँ लूँगा। तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, वो रिकॉर्डिंग हमने क्या पूरे ग्रुप में मार दी, यहाँ ग्रुप में बांटी, तो उनके लग गई मिर्चें बरोबर कि भाई ये मेरी रिकॉर्डिंग कर दी, आगे क्या करना है। तो इन्होंने इनके पूरा मिला हुआ है, ये बनवारी के साथ ही मिले हुए हैं, इनके 2-3 जने यूनियन वाले मिले हुए हैं यहाँ पे बरोबर। तो मैंने कहा करने दो। फिर अभी ये गाड़ी आई तो मैंने अपने ये है महेंद्र जी, मेरे को महेंद्र जी आप आंखों से खुद देख लो, ये फिर गाड़ी बुलाई है और अगली पार्टी वहाँ पे नहीं है। ये बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि गवर्नमेंट की रेटों से ये दरें फिक्स करी हुई है, फिक्स दरें करी हुई है, उस हिसाब से भाई गाड़ी जाएगी। अगला पार्टी वानी है, ये चुपचाप कमीशन खोरी में फिर गाड़ी मंगा ली। तो मैंने हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये बनवारी की गाड़ी ही क्यों, ये स्टाफ यहाँ क्यों बुलाता, स्टाफ होने का थोड़ी है गुनहगार, ये कमीशन लेते हैं इनसे बरोबर लेते हैं।
पहले भी हमारी बातें हुई थी, जब भी ये बोला था कि बनवारी हमारे मैच के अंदर इतने रुपये लगा देता है, हम मांगते 5,000, वो लगाता है 10,000 रुपये, कि हम तो स्टाफ का साथ देंगे, हम उसकी गाड़ियाँ हम बुलाएंगे, हर जगह काम करेंगे। ये हम तो ये चाहते हैं कि वैसा भी ये बनवारी को यहाँ से तो यहाँ तुम बाबा से तो जेल से हटाया जाए। इसकी पहले भी हमने कंप्लेन दी हुई है, जयपुर में भी दी हुई है, कलेक्टर साहब को भी दी हुई है, अभी आरटीओ के अंदर उन्होंने 181 पे दी थी, उसकी भी हम कल जवाब देके आए, उसकी भी मेरे पास कॉपी अभी पड़ी हुई है।